हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम पर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे। तो सबसे पहली बात यह है कि औद्योगिक विवाद का मतलब क्या होता है। तो भैया, औद्योगिक विवाद का मतलब होता है नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच में विवाद। नियोक्ता मतलब हो गया मालिक, श्रमिक मतलब काम करने वाले, लेबरर्स। नियोक्ता और नियोक्ता के बीच में कोई अगर विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, श्रमिक या श्रमिक के बीच में कोई झगड़ा हो गया, तो इन सभी को औद्योगिक विवाद के अंतर्गत लाया जाता है। भारत में औद्योगिक विवाद का इतिहास काफी पुराना है। जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ते गए, औद्योगिक क्रांति आती गई, वैसे वैसे विवादों का क्या होते जाए, जन्म होता चला गया। देखो, जब कोई चीज छोटा रहता है तो उसमें विवाद कम होता है, लेकिन जैसे जैसे किसी चीज का आकार, किसी समाज का आकार, किसी कंपनी का आकार बढ़ता चला जाता है, विवादों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। हम लोग बहुत छोटे छोटे विवादों में घबरा जाते हैं, लेकिन कभी तुमने सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्री को कितने विवादों को झेलना पड़ता होगा, और इतने विवादों को झेल कर के भी वे संस्थाएं इतनी और आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब है कि उनके ओनर्स के बीच में, उनके डायरेक्टर के बीच में औद्योगिक विवादों को सुलझाने की क्या शक्ति है। खैर, बात हो रहा है औद्योगिक विवाद पर, तो प्रामाणिक रूप से औद्योगिक विवाद कब से हुआ ये कहा नहीं जा सकता, किंतु 1859 ईस्वी में जब रेलवे पटरी बिछाने वाले श्रमिकों ने अपनी मजदूरी से असंतुष्ट होकर मजदूरी बढ़ाने के नाम पर चर्चित तथा अमानवीय विवादों को क्या किया, जन्म दिया। तो भैया, ऐसा विवाद को रोकने के लिए एक कानून बनाया। 1860 में कानून पारित हुआ जिसका नाम रखा एम्प्लॉयर वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1816। इस कानून का क्षेत्र रेलवे, नहर और लोक कार्यों तक रखा गया और मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वे मजदूरी से संबंधित विवादों का क्या कर ले, निपटारा कर ले। और इस कानून में भैया जो गलती करेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसको आपराधिक गलती की सजा और दंड का प्रावधान रखा गया। लेकिन 1932 में इसको समाप्त कर दिया गया, इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। फिर प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में फिर क्या हुआ, वस्तुओं का कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगा, क्योंकि जब भी युद्ध होते हैं तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तो अवश्य होती है। तो जब वृद्धि होने लगा, जब वस्तुओं का कीमत बढ़ने लगा, तो श्रमिक लोग भी, लेबरर्स लोग भी क्या चाहने लगे कि भैया उनको भी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो उनके एम्प्लॉयर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो मालिक, नियोक्ता, एम्प्लॉयर मतलब मालिक होता है, नियोक्ता जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट में उनको भी हिस्सा दी। और जो नियोक्ता थे वो केवल मजदूरी देने के लिए तैयार थे। तो इस कारण से नियोक्ता मतलब पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में टकराव होने लगा। और इसके बाद अनेक समिति जो है वो कहने लगी फिर से कि नहीं भैया, बने क्या बने, एक कानून बने। और जिसके परिणाम स्वरूप 1929 में एक नया कानून बना जिसका नाम रखा गया इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। फिर जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो देश में भारत सुरक्षा नियम 1940 लागू किया गया, किंतु सरकार यह अनुमान कर रही थी कि पुनः औद्योगिक विवाद के साथ हड़ताल, तालाबंदी जैसी औद्योगिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होती है। देखो, हड़ताल अलग चीज होता है, तालाबंदी अलग चीज होती है। हड़ताल श्रमिकों के द्वारा किया जाता है और तालाबंदी, लॉकआउट जो है, मालिकों के द्वारा किया जाता है। हड़ताल के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मजदूरी, बेहतर सुविधाओं की मांग इत्यादि। और तालाबंदी में कभी कभी क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, या श्रमिकों की छटनी के लिए, ये सब के लिए एम्प्लॉयर जो है वो तालाबंदी वगैरह कर सकते हैं। खैर, तो इन संभावनाओं के कारण भारत सुरक्षा नियम 1940 के कानून को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से 1942 में भारतीय सुरक्षा नियम 1940 के अंतर्गत 81A को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सरकार को अनेक अधिकार प्राप्त हो गए। किंतु सन 1946 में भारतीय सुरक्षा नियम को समाप्त कर दिया गया और 1947 में एक नया अधिनियम बनाया गया जिसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है ना। और वही मेन है। आगे क्या कहता है कि औद्योगिक विवाद से ऐसे विवादों से है जो उद्योगों से संबंधित है।
ऐसे विवाद प्रायः नियोक्ता और श्रमिकों के बीच, नियोक्ता और नियोक्ता के बीच, श्रमिकों और श्रमिकों के बीच उत्पन्न होते हैं। ये परिभाषा, ये कोटेशन है, ये इसको याद कर लेंगे। कोटेशन भैया एकदम जैसे है वैसे ही याद करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। एकदम अच्छा से सुनिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के अनुसार औद्योगिक विवाद से आशय नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच अथवा नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच, श्रमिकों और श्रमिकों के बीच हुए किसी विवाद या मतभेद से है जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा सेवा मुक्ति अथवा रोजगार की शर्तों या श्रम की दशाओं से संबंधित होता है। तो इसको एकदम याद कीजिएगा, जैसे है वैसे ही। अब आगे इसका सवाल है, असल में मैं ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो मेरा क्वेश्चन है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से आप क्या समझते हैं तथा औद्योगिक विवाद के कारण क्या है। तो आइए अब औद्योगिक विवाद के कारणों की ओर हम चलते हैं। देखिए, तो औद्योगिक विवाद के कारणों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा प्रबंध संबंधी कारण, चौथा अन्य कारण। तो आर्थिक कारण, आर्थिक मतलब जहां पर रुपए पैसे की बात आती है, तो आर्थिक कारण में पहला जो कारण है वो कम मजदूरी। देखो भाई, जो मालिक होते हैं वो कम मजदूरी देना चाहते हैं, लेकिन भैया मजदूरी तो ऐसी होनी चाहिए ना। कोई भी आदमी काम काहे लिए करता है? तो काम करने का उनका उद्देश्य होता है कि उनका नीड फुलफिल हो जाए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और अगर वो आवश्यकता का पूर्ति अगर किसी कर्मचारी को नहीं होगा तो वो चिल्लाएंगे। तो इसी कारण से है ना। और श्रमिक और मालिक को क्या चाहिए यार, कम मजदूरी दो और अब प्रॉफिट को ले लो, प्रॉफिट अपने पास बचा लो। जितना कम मजदूरी देंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बचेगा। तो ये पहला कारण हो गया क्या चीज का, औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने का। दूसरा है जुर्माना तथा काम से हटाना। कभी कभी अगर नियोक्ता छोटी मोटी गलती हो गई कर्मचारी से तो वो श्रमिकों पर जुर्माना लगा देते या उन्हें काम से निकाल देते। अरे भाई ऐसा क्या है, मानव तो गलतियों का पिटारा होता है। अगर कुछ गलती हो रहा है तो उसको माफ करा जाए, देखा जाए कि वो गलती जानबूझकर की गई है या अनजाने में हो गई है। लेकिन लेकिन मालिक क्या करते, जुर्माना लगा देते या काम से अगर उनको हटा देते, विवाद उत्पन्न होता। बोनस के कारण, भत्ते के कारण, आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा होगा कि कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार के बोनस मिलने चाहिए, भत्ते अलावेंस मिलने चाहिए। अगर नियोक्ता क्या करता है, उन भत्तों को, उन अलावेंस को रोकता है, नहीं देता है, भैया औद्योगिक विवाद का जन्म होगा। तीसरा है कार्य की असंतोष दशाएं। अगर कहने का मतलब है कारखाना अधिनियम के अंतर्गत अगर नियोक्ता सारा काम कर रहा है तो फिर कोई श्रमिकों को परेशानी नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं वो करेंगे। लेकिन कारखाना अधिनियम का नियोक्ता पालन ही नहीं करते, क्योंकि वो नियोक्ता अगर पालन करने लगेंगे खर्चे उनके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वो खर्चों को घटाने के लिए उनका पालन नहीं करते, कार्य की उचित दशाएं नहीं देते। जैसा कंडीशन होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, वो वर्किंग कंडीशन उनको नहीं देते, भैया नियोक्ता और श्रमिक में हो जाता। उसके बाद है वैज्ञानिक प्रबंध और विवेकीकरण, है ना। तो कहने का मतलब है कि भारतीय उद्योग में वैज्ञानिक प्रबंध और विवेकीकरण को लागू करने के बाद देश में औद्योगिक क्रांति आ गई। तो भैया औद्योगिक क्रांति आ गया तो और फिर क्या हो गया, थोड़ा सा मशीन का प्रयोग बढ़ गया, उसमें श्रमिकों को छटनी होने लगा, भैया दिक्कत होने लगा। फिर आ जाओ भर्ती प्रणाली। अगर भर्ती रिश्वत से हो जा रहा है, सोर्सेज से हो जा रहा है, ये भर्ती फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, औद्योगिक विवाद को क्या करता है, जन्म देता है। छुट्टियां और कार्य के घंटे, अगर श्रमिकों को जितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए उतनी छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं, उनके कार्य घंटे अधिक हैं, ये भी विवाद के कारण हो सकते हैं। तो ये सब कुछ था औद्योगिक विवाद के आर्थिक कारण। अब बात मैं करूंगा राजनीतिक कारण, है ना। राजनीतिक बहुत बड़ा कारण होता है। आज देश में देखो कहीं भी आज दंगे फसाद सब राजनीतिक कारण है। हम लोग तो बेवकूफ बन जाते हैं, है ना। तो राजनीतिक कारणों की चर्चा अगर करें तो राजनीतिक कारणों में श्रमिकों का नेतृत्व, अगर श्रमिकों का नेतृत्व श्रमिक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगर श्रमिकों का नेतृत्व राजनीतिक दल करने लगेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा।
आंदोलन होने लगेंगे, राजनीतिक दल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हड़ताल करवाने लगेंगे। दूसरा है श्रम संघों का जन्म, है ना। श्रम संघों की स्थापना के बाद से ही श्रम संघ में अब लेबर लोग भी चाहते हैं कि यार हम तो कुछ भी होगा तो अपने यूनियन में चले जाएंगे, और यूनियन जो है वो बिना मतलब का रिएक्शन कर देता है, औद्योगिक विवाद का जन्म हो जाता है। सिंपैथी, कभी कभी किसी उद्योग में श्रमिकों का एक वर्ग अथवा अन्य उपक्रम के श्रमिकों के मतलब सिंपैथी के कारण क्या होता है कि अगर कोई एक हड़ताल किया सब हड़ताल पर बैठ गया, है ना। तो ये सरकारी नीति का विरोध, है ना। तो ये सारा कुछ जो है वो राजनीतिक कारण में आता है। कौन कारण में आता है? राजनीतिक कारण में। उसके बाद तुम्हारा है प्रबंध संबंधी कारण। कौन सा कारण? प्रबंध संबंधी कारण। तो पहला है श्रमिकों और नेताओं का उत्पीड़न। अगर श्रमिकों का क्या होगा? उत्पीड़न होगा। श्रम संघ के नेताओं का उत्पीड़न होगा, प्रमोशन पर रोक लगेगी, वैधानिक अधिकारों का हनन होगा, औद्योगिक विवाद को जन्म देगा। कमजोर श्रम संघ, अगर श्रम संघ बढ़िया नहीं है ना, श्रम संघ अपनी मांगों को ठीक ढंग से नहीं रख रहा है, श्रम संघ के नेता पढ़े लिखे नहीं हैं, श्रम संघ कमजोर हो जाएगा। और जब श्रम संघ कमजोर हो जाएगा तो श्रमिक असंतुष्ट हो जाएंगे, और असंतुष्ट हो जाएंगे तो असंतुष्टि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। वो एक बड़ा विस्फोट का रूप क्या कर लेती है? धारण कर लेती है। अगर कोई संस्था श्रम संघों को मान्यता नहीं प्रदान कर रही है, निरीक्षकों के द्वारा निरीक्षकों का दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, उसके बाद श्रमिकों को प्रबंध में एवं लाभों में भागीदारी नहीं मिल रही है, चाहिए क्या चाहिए? आज का तो प्रबंध कहता है, क्या कहता है कि प्रबंध कहता है कि श्रमिकों को भी लाभों में भागीदारी दो। अरे यार, श्रमिकों को जब लाभों में क्या किया जाएगा? भागीदारी दिया जाएगा, तो उनको लगेगा, क्या लगेगा कि यार ज्यादा लाभ कमाएगी संस्था, तो उसका हिस्सा हमको भी मिलेगा और वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर पहले वाली विधि चलती रही कि नहीं, श्रमिकों को क्या करना है, जैसे तैसे करके खटवाना है, कम से कम वेतन पर खटवाना है, कभी भी वो बेहतर नहीं हो सकता। एंड लास्ट है अयोग्य नेतृत्व। देखो, अगर नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, कभी भी बेहतर संस्था नहीं कर सकती। विवाद होंगे। जिन घरों में कमजोर लीडरशिप होता है वहां घरों में झगड़े होते हैं, जिनमें मजबूत लीडरशिप होगा झगड़े नहीं होंगे। तो ये, और वैसे एक और लिखा हुआ है सामूहिक सौदेबाजी, बोलता है औद्योगिक विवाद के निपटारा के लिए सामूहिक सौदेबाजी भी एक अच्छा उपाय है, किंतु भारतीय उद्योग में इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। लास्ट में अन्य कारण में लिखा गया है कि औद्योगिक विवाद के उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे श्रम संघों के नेताओं को अपमानित करना, प्रबंधकों का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, तकनीक में परिवर्तन करना, नया मशीन ले आना, ये सब भी कारण हो सकते हैं। किसके? औद्योगिक विवाद के। तो ये था क्वेश्चन, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद के कारण। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम से आप क्या समझते हैं तथा औद्योगिक विवाद के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से इसको सुन करके वीडियो को 3-4 बार, जितना बार सुनना है सुन लें और सुन करके लिख दें। लिखने की प्रैक्टिस पहले भी कर लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए रोज़ नए वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।